हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशान्य मैथ क्लासेस में। आज आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2024 की समांतर श्रेणी के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों को एक बार फिर से लेकर आए हैं और इन सवालों को आप जरूर लगा के जाएं। निश्चित रूप से आपको 1 या 2 सवाल इसमें से मिलना है। तो समांतर श्रेणी क्या है, कैसे है, एक बार फिर से शॉर्ट में समझाऊंगा। तो समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान हो उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। और नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है? समांतर मीन्स समान अंतर। दो क्रमागत पदों के मध्य समान अंतर होने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी करते हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें जो है दो क्रमागत पदों का सर्वांतर मतलब अंतर हमेशा कैसा होगा? समान होगा। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए, और अगर सार्वमांतर डी है, सार्वमांतर डी है तो समांतर श्रेणी हमारी क्या होगी? प्राप्त होगी ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारा क्या डी, उसमें हर स्टेप में डी जुड़ता चला जाएगा। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, ये हमारे पास फार्मूला मैं बताता जा रहा हूँ, सवाल लगाऊंगा तो तुम्हें परेशानी होगी। का nवां पद an कह दो या इसे tn कह दो। an = a + n - 1 × d, ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। दूसरा चीज, यदि तीन संख्याएं कही दी हैं a, b, c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो जो मध्य पद है वो हमारा क्या होगा? दोनों पदों के योगफल का आधा होगा। और कैसे होगा? भाई समांतर समान है तो b - a बराबर हो जाएगा c - b। तो b माइनस का b इधर आया, प्लस का b, c + a, 2b बराबर c + a, b बराबर हो जाएगा c + a/2। तो जब भी तीन संख्याएं क्रमागत समांतर श्रेणी में दी हुई हैं तो मध्य वाली जो है अन्य साइड वाली दोनों संख्याओं के योग का आधा होगा। तो ये हो गया। उसके बाद समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया और समांतर श्रेणी का हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। तो योगफल यदि समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, कोई श्रेणी हमें समांतर दी है और n पदों का योगफल पूछ रहा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये सूत्र होता है हमारा Sn = n/2 2a + n - 1 × d। एक तो फार्मूला ये है। यदि प्रथम तथा अंतिम पद दिए हैं, प्रथम तथा अंतिम पद ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है, तो n पदों का योगफल Sn n/2 a + l। ये फार्मूला हम कब प्रयोग करेंगे? जब हम प्रथम और अंतिम पद ज्ञात है, और ऊपर वाला फार्मूला तब ज्ञात करेंगे जब a पता है और d पता है। तो ये तो हो गया समांतर श्रेणी का वेरी शॉर्ट उसमें इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों में हमारा पहला नंबर है समांतर श्रेणी। जो हमें सवाल दिया, सबसे पहले तो उस समांतर श्रेणी को नोट करेंगे जो हमें दी हुआ है। तो पहला सवाल है, पहले समांतर में दी समांतर श्रेणी, जो सही तरीके से करने का तरीका है, दी समांतर श्रेणी, ये हमारी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। इसमें कह रहा है सार्वंतर बताइए, सार्वंतर कितना है? तो सार्वंतर हमारे पास पता है, सार्वंतर का सूत्र हमारा क्या होता है? a2 - a1। a2 हमारा क्या है? 1 माइनस a1 कितना है? 3। तो 1 - 3 = -2। तो इसका सार्वंतर d हो गया हमारा -2। इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। ये सवाल हमारा बहुविकल्पीय में आप लोगों को मिल सकता है। सवाल दिया है उसका सार्वंतर 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में एक हमारा -2 भी होगा। तो उस तरह आपको -2 का जो है सर्किल कर देना है, ब्लैक कर देना है इस तरह। तो दूसरा सवाल है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। इसके बाद पहला सवाल हो गया, पहले सवाल के बाद आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है हमारा, एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है और 10वां पद -8 है, श्रेणी का प्रथम पद बताइए। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है? ध्यान से देखिए, सार्वंतर -4 है तो सार्वंतर का मतलब हो गया ये हमारा क्या हुआ? d। सार्वंतर d = -4। और उसके बाद कह रहा है 10वां पद कितना है हमारा? -8। 10वां पद का मतलब a tan = -8।
8, इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है, तो मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या मान लिया, ए। समांतर हमें क्या हुआ है, दिया ही हुआ है, nवा पद हमें a tan दिया हुआ है, तो हम जानते हैं nवा पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना, a tan हमें दिया हुआ है, तो n इक्वल टू कितना है tan, a हमें पता नहीं, और d इक्वल टू -4। इसमें जब पुट करेंगे तो a tan बराबर a हमें पता नहीं, tan -1 d की जगह -4 ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। अब a tan हमें कितना दिया, -8, a प्लस tan -1 9 इंटू -4 -8, a माइनस 9 4 का 36 -8 प्लस का 36 इक्वल टू a। 16 में से 8 गए 8 और 2, तो a बराबर कितना आ गया 28। उसके बाद लिखोगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, प्रथम पद a बराबर 28। इस तरह से ये हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 सवाल होने के बाद हम आएंगे अब किस पे, तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल को पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी दी हुई है और कह रहा है कौन सा पद जो है हमारा कितना है 78 है। पूछ रहा है कि कौन सा पद हमारा 78 है। इट मींस ये हो गया कि हमें n का मान ज्ञात करना है कि n हमारा कितना है। सबसे पहला काम दी श्रेणी नोट करेंगे, दी समांतर श्रेणी, दी समांतर श्रेणी। तो दी हुई समांतर श्रेणी है हमारी 3, 8, 13, 18 और अब कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो हम मान लेंगे माना nवा पद 78 है। इट मींस हो गया an इक्वल टू 78। अब जब समांतर श्रेणी पे आएंगे, इसका प्रथम पद a इक्वल टू 3 और यहां से हम d जब निकालेंगे तो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक लाइन और मैंने कम कर दी थी, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू d बराबर आ गया हमारा 5, d 5 आ गया, a 3 आ गया, an 78 हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब समांतर श्रेणी का nवा पद फार्मूला लगेगा, समांतर श्रेणी का nवा पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a हमने कितना मान लिया 78, a हमारे पास कितना है 3, n हमें पता नहीं और d कितना है 5, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, 8 माइनस 3 5, 75 इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1, 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 15 बराबर n माइनस 1, n बराबर 15 माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 16। n 16 आने के बाद हमने क्या करना है, लिखना भी है, अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो अगर भाई पहले सवाल में क्या पूछा था, सर्वांतर पूछ रहा था, सर्वांतर का फार्मूला लगा दिया। दूसरे में श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहा था, श्रेणी के प्रथम पद का सूत्र लगा दिया। तीसरे में हमें पूछ रहा था कौन सा पद 78 है, इसका मतलब हमें क्या करना था, n का मान निकालना। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि nवा पद जो है कितना है 78 है। अब इसके बाद जो अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है शून्य है, चौथा पद में शून्य दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो हमें मानना पड़ेगा वो श्रेणी, सबसे पहले श्रेणी हमारी कौन सी है, तो मानेंगे सवाल नंबर 4 है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। इतना हमने मान लिया। मानने के बाद हमें दिया क्या है, दिया है चौथा पद शून्य है, a4 is equal to 0, it means a plus 4 minus 1d is equal to 0, it means a plus 3d is equal to 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ a plus 3d बराबर क्या मिला है, शून्य। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये नोट कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
श्रेणी का 25वां पद मीन्स A25 इज इक्वल्स टू 11वें पद का 3 गुना 3 टाइम्स A11। 11वें पद का 3 गुना, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो A25 बराबर हमारा क्या हो जाए, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, 3A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 24D, इधर 3A प्लस 10D, इतना हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना, समीकरण 1 का यूज करना है। इस समीकरण 1 से A बराबर आ जाएगा माइनस का 3D समीकरण 2 में रखने पर। हमने समीकरण 1 से क्या की, A की वैल्यू निकाल ली, प्लस का 3D उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 3D। जब A बराबर माइनस का 3D आ गया, उससे हम क्या कर देंगे, इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जहां जहां पे A होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 3D। अब देखिए यहां पे आते हैं, A की जगह माइनस का 3D प्लस का 24D पहले से ही है, 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3D प्लस का 10D पहले से ही है, 24D माइनस 3D 21D इक्वल टू 3, 10D माइनस 3D 7D, 21D इक्वल टू 21D। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो चीज हमें सवाल में दी हुई थी वो चीज हमारी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। करना कुछ नहीं है, बस ठीक से समझना है और इस सवाल को पेपर में आया तो ऐसे ही कर देना है। तो मेन चीज क्या है, सूत्र बिल्कुल पक्के पक्के याद होने चाहिए जिससे हमें किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अब इसके बाद देखो अगले सवाल पे आते हैं। तो इस तरह के सवाल आप जरूर करके जाएं समांतर श्रेणी में, इससे अलग कोई भी सवाल आने का नहीं है और 2 से 4 नंबर तक का आपको इसमें मिलना ही है। अगर आपने ये वीडियो देखी और ये सवाल लगा लिए तो निश्चित रूप से आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 4 के बाद हमारा सवाल नंबर आता है 5। 5 में क्या, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब n पदों का योगफल दिया है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए हमें जो है श्रेणी में कितने पद लेने चाहिए। तो दी हुई समांतर श्रेणी, ये जो समांतर श्रेणी हमारी दी हुई है वो हमारी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। अब Sn का फॉर्मूला पता हो जो मैंने बताया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए जो कि हमें ज्ञात करना है, a चाहिए तो a बराबर कितना हो गया, प्रथम पद होता है a बराबर हो गया 9, d चाहिए a2 माइनस a1 17 माइनस 9, d बराबर आ गया 8, d भी मिल गया। n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn हमारा कितना दिया, 636 इज इक्वल टू n/2 2a, a की जगह 9, n हमें पता नहीं, d की जगह 8, 636 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, n ऐसे ही 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8, 1272 ऐसे ही n 18 में से 8 गए 10 और प्लस 8n, ऊपर कर देंगे 1272 ऐसे ही रहेगा, 10n प्लस 8n स्क्वायर, तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। भाग करेंगे किससे, 2 से भाग हो जाएगा इसलिए कर देंगे, तो ये रहेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये हमारी समीकरण आ गई। इस समीकरण के क्या करने हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम 636 की पहले 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 636 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे फैक्टर करते चले जाओ, 4 की फैक्टर करोगे 2 गुणा 2 यानी चलो कल पूरा कर लो, 636 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 636 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 636 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 इंटू 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 के 12 तो 14 के 4 हासिल 1, 6 चौक 24 से 25, 2544। तो 2544 के हमने क्या करना है, फैक्टर करने हैं, कितने 2544, 2544 इसके हमने क्या करना है, फैक्टर करने हैं। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 7 14 2 दूनी,
2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 53 माइनस 48 कितने आए? 5। देखो यहीं से मिल गया 53 और ये पूरा 48, 53 माइनस 48, 53 में हमें चाहिए कितना? 5। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस इधर 12 कॉमन 4n प्लस 53 बराबर 0। अब इसके बाद क्या? 4n प्लस 53, ये पूरी ब्रैकेट हमारी कॉमन है 4n प्लस 53, तो दूसरी ब्रैकेट क्या बचेगा? n माइनस 12 बराबर 0। ये तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि बट्टे में आ जाएगा, n का मान हमारा आना नहीं है। तो यदि n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 12 आ जाएगा। इसका मतलब जो है 12 पदों का योगफल हमारा 636 होगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? यहाँ पर फैक्टर करना। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, बड़ी संख्या देखी, फैक्टर होने ही नहीं है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। फैक्टर आपको करने हैं। अगर बाई चांस आपको गुणनखंड विधि से फैक्टर नहीं हो रहा है, देन हमारा धराचार्य विधि है, द्विघाती सूत्र है, चाहे आप द्विघाती सूत्र कह दो, धराचार्य विधि कह दो, चाहे उमर खयाम कह दो, तीनों विधियों से इसको लगा सकते हो और इनका मान कितना आएगा? 12 ही आएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6। तो इस तरह के सवाल आपको करने ही होंगे अगर आपको बढ़िया नंबर बोर्ड में चाहिए। इसके बाद जो सवाल आता है हमारा सवाल नंबर 6, सिर्फ 10 सवाल दूंगा, इन्हीं में से आएंगे। इसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 पहले पढ़ूंगा मैं। 6 है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 एक समांतर श्रेणी में होंगे? कौन कौन से हैं? 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 अभी बताया था। दिए पद कौन कौन से हैं? 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 किसमें होंगे? एक समांतर श्रेणी में होंगे। दिए पद है ये, क्योंकि दिया है समांतर श्रेणी में है, दिया है पद समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अतः क्या बताया था कि बीच का पद होता है हमारा साइड वाले दोनों पदों के योग का आधा होता है। इट मीन्स हो जाएगा, इसे अगर हम a b c भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर, तो b बराबर हमारे पास होता है a प्लस c बटे 2। अब b हमारा कितना है? x प्लस 8 इक्वल टू a 2x प्लस c 3x प्लस 8 और बटे में 2। तो x 2 की गुणा हो जाएगी x प्लस 8 से, इधर हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 1, 2x प्लस 8 दूनी 16, 5x प्लस 1, x वाले एक तरफ ले लो, 2x माइनस 5x बराबर 1 माइनस 16, माइनस के 3x माइनस के 15, x बराबर 15 बटे 3 और x बराबर हो गया 3 पंजे 15, x का मान आ गया 5। ये सवाल जो है बहुविकल्पीय सवालों में बहुत ज्यादा आता है। एक ये क्वेश्चन है, एक इसी टाइप का आता है a प्लस 1 2a प्लस 1। इन दोनों सवालों में से एक सवाल जो है बहुविकल्पीय आना ही आना है। तो मैंने इसे दिया है, अब आप लोग अगर ये वाला भी आ जाता है तो इसी तरह से उसे कर सकते हैं। उसका वैल्यू आता है 3, x का वैल्यू आया है 5। तो इस तरह से ये हमारा छठा सवाल भी हो गया, जिसमें मध्य पद जो है हमारे जो सिंगल साइड वाले दोनों पद होते हैं उनके योग का आधा होता है। इसके बाद 6 के बाद आएगा हमारा सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 आता है हमारे पास, जिसमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों, धन पूर्णांक इसका मतलब पहली संख्या हमें लेनी पड़ेगी, पहली लेनी पड़ेगी। तो पहली 6 से विभाज्य पहला पद कौन सा होगा? 6 से, तो दी श्रेणी, दी समांतर श्रेणी। तो क्या पहली संख्या जो 6 से विभाज्य होगी वो क्या होगी? 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक कितने पद लेने? 40 पद लेने। कितने लेने? 40 पद। इसका मतलब n हमारा कितना हो गया? 40 हो गया। हमें कितने पद लेने हैं? 40। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य
हैं, इसका मतलब में n 40 लेना है। a बराबर हमारा कितना हो गया 6 हो गया, और d बराबर कितना हो गया a2 माइनस a1, या इसे लिख सकते हो 12 माइनस 6, इसका मतलब d बराबर में कितना हो गया 6 हो गया, और n बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो n पदों का योगफल क्या सूत्र होता है, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है 40, तो S40 इक्वल टू 40/2, 2 a की जगह 6, n माइनस 1 40 माइनस 1 और d की जगह 6, तो 40/2 हमारा कितना आ गया 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से क्या 39 गुणा 6। यहाँ पे बॉर्डर मास रूल का फॉलो करना, मल्टीप्लाई पहले करना, ऐसा ना करना 12 में 39 जोड़ दो, कि कॉपी चेक करते टाइम मैंने कई बार ये चीज बच्चों से करती हुई देखी है। आपने क्या करना है पहले गुणा करनी है, 12 प्लस 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 6 3 18 5 23, फिर से चेक कर लो 6 3 54 के 4 हासिल 5 6 3 18 5 23 20 ऐसे ही रहेगा। 234 में 4 और 2 6 3 और 1 4 246, 0 ऐसे 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4 4920। इसका मतलब जो है 40 पदों का योगफल 4920 होगा। फिर लिखोगे अतः 6 से विभाज्य, किस टाइप से, इस टाइप से, अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योगफल बराबर 4920। इस तरह से आपको सवाल जो करना है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से पूरा सवाल आपको करना है। इसके बाद जो 7वें सवाल के बाद आएगा आपका कौन सा 8वां सवाल। देखते हैं 8वां सवाल क्या है। 8वें सवाल में कह रहा है, सवाल को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, सवाल कायदे से पढ़िएगा, टाइम बहुत है। एपी जो दिए कौन सा पद, पहला पद जो है ऋणात्मक होगा। एपी दी हुई है, दी समांतर श्रेणी, दी समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। तो कौन सा पद ऋणात्मक, और ऋणात्मक होने का मतलब क्या हो गया कि हमारा an जो है 0 से कम होगा, 0 से छोटा आएगा तभी तो ऋणात्मक होगा। तो हमने क्या करना है, पहले a नोट करना है, a बराबर 121 नोट हो गया, d बराबर हमारा a2 माइनस a1, तो 117 माइनस 121, तो d बराबर आ गया माइनस का 4, a आ गया d आ गया। तो कह रहा चूंकि माना, चूंकि पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है, पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। जब पहला ऋणात्मक पद ज्ञात करना है, इट मींस क्या होगा, an जो है लेस देन क्या होगा 0 होगा। अब an का सूत्र हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है 121 प्लस n हमें पता नहीं, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 लेस देन 0। 121 प्लस माइनस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। 121 4 125 माइनस 4n लेस देन 0, माइनस 4n लेस देन माइनस 125 या 4n ग्रेटर देन 125। असमीका के नियम से अगर दोनों तरफ माइनस है, उस माइनस को अगर हटाएंगे तो दोनों तरफ हमारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, जो बीच का चिन्ह है हमारा लेस देन का है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन तो क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4n छोटा था किससे, माइनस के 125 से, तो इसका मतलब ये हो गया 4n जो है बड़ा होगा 125 से, तो इसका n बड़ा होगा 125/4 से। तो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 31 सही 1/4। इसका मतलब n जो है 31 सही 1/4 से बड़ा होगा। इसका मतलब n 31 के बाद कौन सा पद आएगा 32 आएगा कंप्लीटली। इट मींस ये हो गया कि समांतर श्रेणी, समांतर भाई 31वां पद क्या होगा, धनात्मक होगा। 31 के बाद वाला जो 31 से बड़ा आएगा कौन सा, 32 तो आएगा। तो इसमें समांतर श्रेणी 121, 117, 113 डॉट 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 का 32वां पद ऋणात्मक होगा। जो पहला ऋणात्मक पद होगा वो हमारा कौन सा होगा 32 होगा, उसके बाद जितने भी पद आएंगे सारे ऋणात्मक होते
चले जाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। बड़ा ध्यान देना है, पहला ऋणात्मक पद अगर पूछ रहा है तो an का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऋणात्मक के लिए क्या है, 0 से कम होगी संख्या तभी हमारी ऋणात्मक होगी। अब इसके बाद जो आता है हमारा सवाल नंबर 9, बहुत ध्यान से करना बेटा सवाल ये सारे सवाल आपको लगा के जाना है और इन्हीं में से कोई ना कोई बोर्ड में आना है, ध्यान रखो, मेरी बात याद आएगी। नंबर देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, तो इस 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। 100 7 से नहीं कटती। 100 के बाद भाई 100 के बाद 101 7 से नहीं कटती, 102 7 से नहीं कटती, और 103 7 से नहीं कटती, 104 3 7 से नहीं कटती। 105 पे आ जाओ। 105 जब आई, 105 को 7 से आप विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 7 पंजे 35। इसका मतलब 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो 7 से कटती है वो हमारी है 105। 105 के बाद जो अगली संख्या आएगी हमारी, 105 के बाद 105 और 7 112, 112 के बाद 117 डॉट डॉट डॉट। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या हमारी कितनी होती है? 999। अब 999 क्या है? 999 भी 7 से नहीं कटती है, तो 999 के बाद मान लो आ जाओ 998 पे। 998 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7 2 बचे, 7 चौक 28, भाई कितना हुआ? 7 एकम 7 2 बचे 29 हुआ, 7 चौक 28, 18 नहीं कट रहा है, 17 नहीं कट रहा है, 16 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, 14 कट जाएगा। 7 एकम 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से कटती है वो 994 है। 994। तो 994, अब अगर आपको डाउट चेक करना है तो एक चीज और कर सकते हो, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 तियां 21। तो इसका मतलब है 7 अंकों की, वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटती है वो 105 है, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 994 है। अब हमें यह बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इस तरह से हमें इसमें क्या ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना है। अब n का मान ज्ञात करने के लिए हमें a पता है, d पता है, an पता है। सवाल लग गया था क्या? पहली संख्या हमें ध्यान देनी थी और लास्ट संख्या में ध्यान देनी थी। इसमें सवाल में कुछ भी हो सकता है, 7 की जगह 3 से पूछ सकता है, 5 से पूछ सकता है, 4 से पूछ सकता है। स्टार्टिंग ऐसे करनी है। तो 7 अंकों, वो 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य पहली संख्या है 105, तो a बराबर हो गया हमारा 105। उसके बाद b जो निकालते हैं a2 माइनस a1, निश्चित रूप से ये 7 आएगा, 112 माइनस 105, b बराबर आ गया 7। लास्ट पद an बराबर हमारा मान लिया 994, तो an भी हमारा आ गया 994। अब हमने सूत्र क्या निकाला, n का मान हमें क्या करना, फाइंड करना है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना आ गया 994, a कितना है 105, n हमें पता नहीं, d की जगह 7। 994 में से 105 घटा दो, इधर आया माइनस का हो जाएगा 7 n माइनस 1। 14 में से 5 गए 9, 8 9 में से गया 8 बराबर 7n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर आ गया 889 बटे 7। n माइनस 1 बराबर 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 7 49। तो n बराबर हो गया 127 प्लस 1, n बराबर हो गया 128। इसका मतलब ये हो गया कि 105 से 994 तक 128 संख्याएं हैं जो हमारी 7 से विभाज्य हो जाएंगी। इसके बाद लिखना भी है, अतः 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 128 हैं, 128 हैं। इस तरह से हमें ये सवाल लगाने हैं।
बस ध्यान कितना देना है, जो पहली संख्या है उसका ध्यान रखना है, जो लास्ट संख्या है उसका ध्यान रखना है, और लिखने के बाद चेक भी कर लेना है कि वास्तव में हमारी ये कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे 105 है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 2 बचा 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो अगर ये चीज आपने ठीक कर ली तो पूरा सवाल आराम से लग जाएगा। अब 9 के बाद आएगा सवाल नंबर हमारा कौन सा, 10। बस 10 सवाल मैंने दिए हैं, अगर ये 10 सवाल आपने लगा लिए तो काम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल नंबर 10 में, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, गुणजों की संख्या। अब देखो 10 से शुरू करना है और 250 के बीच में रखना है। इसका मतलब 4 से कटने वाली पहली संख्या जो 10 के बाद, 10 तो 4 से नहीं कटता, 10 के बाद क्या 11 आएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो पहली स्टार्टिंग संख्या कहां से होगी, 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 डॉट। अब 250 पे आ जाओ, 250 4 से कटेगा, 4 छंग 24 नहीं कट रहा है, 249 कटेगा नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा, 248, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह था। तो हमारी पहली संख्या इसमें a बराबर कितना आ गया, 12, बंद कर दो, और d बराबर a2 माइनस a1, फिर वही आएगा 4 आएगा, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 4, सॉरी 16 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 4। उसके बाद an हमारा कितना है 248। अब फिर वही समांतर श्रेणी का nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना 248 और a हमारा कितना है 12, n हमें पता नहीं, d कितना है 4, 248 माइनस 12 बराबर 4 के साथ n माइनस 1, 248 में से 12 जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर 4 n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर हो गया 236 बटे 4, n माइनस 1 बराबर हो गया 4 छंग 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, तो n बराबर हो गया 59 प्लस 1, n बराबर हो गया 60। तो क्या लिखोगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60। इस तरह से समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और तैयार करने के बाद बोर्ड एग्जाम आराम से देने जाएं। निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, इसकी मुझे आशा है। और इसके आगे के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।